आप सब वैष्णव जन भी अपने घर पर श्री जी का पंचामृत अभिषेक करें। जहाँ श्री विग्रह स्वरूप में ही श्री जी विराजमान हैं, वहाँ तो सीधे श्री जी के स्वरूप का ही पंचामृत अभिषेक होता है। जहाँ श्री जी स्वरूप में न विराजमान होकर नाम भगवान की सेवा हो रही हैं, शालिग्राम जी की सेवा हो रही हैं, तो वहाँ शालिग्राम जी अथवा नाम भगवान का, खुंती निशान जी का अभिषेक होता है। और जहाँ केवल चित्रपट सेवा विराजमान है, वहाँ पर भी प्रिया प्रियतम के दिव्य चित्रपट स्वरूप के आगे एक थाल विराजमान करके, जो अपने यहाँ की विधि है, षटकोण अंकित करके और चंदन से श्री राधा नाम लिख करके चित्रपट स्वरूप को दिखाते हुए उन नाम भगवान का अभिषेक जिनके यहाँ चित्रपट सेवा विराजती हैं, वे भक्तजन कर सकते हैं। पर सबको श्री जी का अभिषेक करना होता है। और प्रिया जी का अभिषेक प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक बीच में कभी भी किया जा सकता है। चूंकि शास्त्रों में तो प्रिया जी का प्राकट्य मध्याह्न में ही माना गया है, दोपहर 12 बजे माना गया है। तो श्री गोविंद देव जी में, श्री मदन मोहन जी में, श्री श्याम सुंदर जी में, श्री राधा दामोदर जी में और श्री अयोध्या धाम में भी सब जगह मध्याह्न में ही श्री जी का अभिषेक होता है। पर श्री जी की प्राकट्य विहार स्थली श्री रावल में, श्री बरसाना धाम में प्रातःकाल श्री जी का अभिषेक होता है। क्योंकि जिस कल्प में श्री जी यमुना जी से कमल से प्रकट हुई हैं, तो उस समय श्री जी का प्रातःकाल प्राकट्य माना है। कल्प भेद से सारी लीला ही परम सत्य है। तो भले भोर में, भले पूर्वाहन में, भले मध्याह्न तक भी श्री जी का अभिषेक संभव है। तो सब श्री जी का अपने घर पर अभिषेक करें। दिव्य पीली पोशाक प्रिया प्रियतम को धारण कराइए, दिव्य भोग अर्पण करिए, दिव्य तिलक करिए, बधाई गान करिए, नाचिए, प्रसन्न होइए, श्री जी की महाआरती करिए। और अपने श्रीमन महाप्रभु जी की परंपरा में जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहता है, उसी प्रकार श्री राधा अष्टमी का भी व्रत रहता है। आप सब वैष्णव जानते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही श्री राधा अष्टमी का व्रत भी समस्त वैष्णव जनों को करना है। चूंकि उपासना ब्रज परिकर के अनुगत्य में है। जन्माष्टमी का व्रत भी क्यों? क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी पधारेंगे, ठाकुर जी पधारेंगे, ठाकुर जी पधारेंगे, इस आशा में कुछ खाए पिए नहीं, ठाकुर जी की प्रतीक्षा में दिन बीत गया। और फिर जब प्रभु का प्राकट्य हो गया, तब नंदोत्सव मनाते, नाचते गाते सबने पारण किया। ऐसी ही लीला राधा अष्टमी पर भी हुई। तो उपासना स्वच्छंद नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती। ब्रज विहारी को पाना है, ब्रज विहारिणी को पाना है, तो ब्रज परिकर ही हम लोगों के लिए परम आदर्श हैं। तो जो रीति हमारे वृंदावन रसिकाचार्यों ने, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद, षड गोस्वामी पाद ने बताई है, और जो पथ हमको हमारे गुरुजनों ने दिखाया है, उसी पथ पर चलकर श्री जी के चरण कमलों को प्राप्त करना है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह श्री राधा अष्टमी पर भी व्रत का पालन करते हुए खूब दिव्य रूप से श्री जी का आप अभिषेक करें। बधाई है, प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम।